कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाए और पैराशूट खुलने से पहले ही वो बेहोश हो जाए तो उसके साथ क्या हुआ होगा। और क्या आपने कभी खूनी कबूतर के बारे में सुना है, और एक ऐसी जगह जहाँ के लोग आपस में सीटी बजाकर बात करते हैं। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट जो आपको अभी तक पता नहीं थी। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको दिल से धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे को देखिए। नंबर 10, इस व्यक्ति का नाम सेन राइमके है। 28 मार्च 2024 को यह घर का सामान लेने के लिए पास के एक स्टोर की तरफ जाते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सेन दुकान के अंदर गए वैसे ही वहां पर एक तेजी से आरी की ब्लेड लुढ़कते हुए आ गई, जिससे सेन बाल बाल बचे। जैसा कि आप स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं, बस कुछ सेकंड के अंतर से एक बड़ा हादसा टल गया। 4 फीट लंबी आरी सड़क को चीरते हुए दरवाजे के ठीक बगल वाली दीवार में जा भिड़ी। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी दीवार हिल गई। सोचो अगर वह बंदा एक सेकंड भी पीछे आता या किसी काम के लिए वहां पर रुक जाता तो क्या होता। ऐसा लगता है कि पास में किसी निर्माण कार्य के दौरान किसी आरी की ब्लेड निकल गई होगी और बड़ी तेजी से यहाँ को लुढ़कते हुए आ गई। पर इस घटना के बाद सेन बहुत डर गए और तनाव में आ गए। वह पेशे से कारपेंटर हैं और इस घटना के बाद उनका आरी के आसपास समय बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिससे उनका काम करना बहुत कठिन हो गया है और घर में पैसों की तंगी भी आ गई है। वैसे अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनकी बेटी इटर्निटी ने एक गोफंडमी बनाया है। अगर आपके पास थोड़े अतिरिक्त पैसे हैं तो इनके फंड में डाल सकते हैं। किसी निर्माण कार्य के दौरान आप किसके साथ खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करोगे? आपका जवाब होगा वहां का सुरक्षा कर्मी। लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो गया। एक निर्माण स्थल पर काम चल रहा था। ठेकेदार ने नीचे सीढ़ी पकड़ी थी और सुरक्षा कर्मी या कहें वहां काम करने वाला व्यक्ति नेलगन लेकर ऊपर काम कर रहा था। अचानक उस सुरक्षा कर्मी का सीढ़ी से पैर फिसल गया और वह नेलगन के साथ ही नीचे गिर गया। नेलगन सीधा जाकर ठेकेदार के सर में जा घुसी, जिसके कारण 2 इंच लंबी कील ठेकेदार के सर में घुस गई। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है कि वह ठेकेदार जिंदा बच गया, बल्कि उसे ज्यादा कुछ दर्द भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे दर्द सिर्फ बाहर बाहर हुआ, अंदर दिमाग में उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, और यहाँ तक कि वह बेहोश भी नहीं हुआ। दरअसल दर्द नहीं होने का कारण यह है, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ हमको दर्द होता है वहाँ पर पेन रिसेप्टर होते हैं जो हमको दर्द का एहसास कराते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होते, इसलिए उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन भाग्यशाली से कील दिमाग के मेन हिस्सों में नहीं लगी, वरना जिस प्रकार उसको दर्द का पता नहीं चला उसी प्रकार उसे मौत का भी पता नहीं चलता। जहां तक उस सुरक्षा कर्मी की बात है, आपको क्या लगता होगा कि ठेकेदार ने उसके साथ क्या किया होगा? अपने हिसाब से कमेंट में बताओ। नंबर 8, क्या आपने कभी खूनी कबूतर के बारे में सुना है? वैसे तो कबूतर काफी परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ कबूतर जानलेवा भी हो सकते हैं। बस ब्रिटिश के इन जनाब से पूछिए। इनका नाम मैथ्यू ब्रीली है। अप्रैल 2011 को ब्रीली अपने दोस्त के घर से अपने घर की तरफ जा रहे थे। अचानक एक कबूतर बड़ी तेजी से उनकी तरफ आता है और बड़ी ही तेजी से कबूतर उनके चेहरे पर टकरा जाता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ब्रीली के हेलमेट के गिलास के साथ साथ उनके चश्मे का गिलास तक टूट गया। इतनी खतरनाक टक्कर के कारण ब्रीली तुरंत बेहोश हो गए, लेकिन उनका पैर अभी भी गियर पर ही था, जिस वजह से बाइक ने स्पीड पकड़ ली और हाई स्पीड के साथ ही सामने एक पेड़ में बाइक टकरा गई और ब्रीली बेहोशी के हालत में ही हवा में उड़ गया और बड़ी ही तेजी से जमीन में गिरने के कारण उसे शरीर में कई जगह चोट आ गई, जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटना, मस्तिष्क से खून आना और पसलियां टूटना भी शामिल था। यहाँ तक कि वह कई दिनों तक अच्छे से चल भी नहीं पाए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह अपनी कहानी बताने के लिए जीवित बच गए। नंबर 7, कल्पना करो कि कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाए और बिना पैराशूट खुले ही जमीन की तरफ चला जाए तो उसका क्या हाल होगा। बात है नवंबर 2014 की। डेयर डेविल शेल्डन अपने स्टूडेंट को स्काई डाइविंग सिखा रहे थे। उन्होंने और उनके छात्र क्रिस्टोफर जोन्स ने विमान से छलांग लगाई। यह कोई पहली बार नहीं था, वह पहले भी बहुत बार इसे कर चुके थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस बार कुछ बहुत बुरी तरह गलत हो जाएगा। शेल्डन के छात्र को 9,000 फीट की ऊंचाई पर दौरे आने लग गए। बेचारा लड़का बेहोश हो गया और तेजी से नीचे गिरने लग गया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ आपको ऐसी बहुत ही मजेदार वीडियो देखने को मिलते हैं। शेल्डन को पता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो अपने छात्र के पास पहुंचे और उसका पैराशूट खोलने में सफल रहे। कुछ देर के बाद उसके छात्र को भी होश आ गया और उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। क्या आप कभी स्काई डाइविंग करना चाहोगे? कमेंट में यस या नो लिखें। यार कभी तो कुछ कमेंट में लिख दिया करो, यस या नो तो लिख दो अब।
नंबर 6, एक पेशेंट ने डॉक्टर पर इसलिए केस कर दिया क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी और मजे की बात यह है कि बाद में पता चला कि वह डॉक्टर ही नकली है। दरअसल यह बात है ग्वालियर की, जहाँ के सारे डॉक्टरों की हैंडराइटिंग तो बेकार ही थी, लेकिन इन जनाब की हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी, जो सबको साफ समझ में आ जाए, जिसके चलते एक पेशेंट ने डॉक्टर पर केस कर दिया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस डॉक्टर की सारी डिग्रियां नकली हैं और बाजार में अपना फर्जी का क्लिनिक खोलकर लोगों को चूना लगा रहा था। नंबर 5, 1950 में एक शानदार जॉब थी लिपस्टिक टेस्टर की, लेकिन उस समय लिपस्टिक टेस्टर एक इंसान हुआ करता था। औरतें उस इंसान को लिपस्टिक लगाकर किस करती थी, जिससे लिपस्टिक की क्वालिटी का पता लगाया जा सके और अंत में उस इंसान को सैलरी भी दी जाती थी। वैसे आपको इस जॉब का ऑफर आता तो आप कितनी सैलरी में इसके लिए हाँ कर देते? कमेंट में बताओ यार। अब यहाँ तो कमेंट कर दो। नंबर 4, आज के समय में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो यह मान ले कि उसने किसी भी पॉइंट पर चीटिंग नहीं करी है। और हम सबके चीटिंग के तरीके काफी अलग अलग होते हैं। जैसे कई लोग अपने पढ़ाकू दोस्त के भरोसे बैठे होते हैं और कई लोग फर्रे बना के स्कूल आते हैं। चलो ये तो रही इंडिया की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में कैसे चीटिंग की जाती है? यह भी काफी यूनिक है। जैसे नेल आर्ट को देखिए, जापान में चीटिंग करने का यह काफी यूनिक तरीका है। इसके अलावा यूएस की इस लड़की को देखिए, अब चाइना को देखिए, जहाँ पेन के अंदर ही पूरा आंसर मौजूद है। वैसे अगर आपके पास दिमाग है तो आप अपने बोतल के पेपर को भी प्रिंट करवा सकते हो, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इस तरह का आंसर लिख दीजिए जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि बंदे ने ट्रू लिखा है या फॉल्स। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास भेजिए जो स्कूल में सबसे ज्यादा चीटिंग करता था। नंबर 3, क्या आपको पता है एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग आपस में सीटी बजाकर बात करते हैं? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट से थोड़ा दूर कैनरी द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप ला गोमेरा है। यहाँ के लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करते बल्कि आपस में सीटी बजाकर बात करते हैं। इस सीटी वाली भाषा का नाम सिल्वो गोमेरो है। यह सुनने में हमको नॉर्मल सीटी जैसी लगेगी, लेकिन असल में इसमें 4000 से भी ज्यादा शब्द हैं। जैसे चिड़िया आपस में बात करती है लेकिन हमें खाली उनकी आवाज सुनाई देती है, ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। आपको लगेगा कि क्या सीटी बजा रहे हैं यार, लेकिन उसमें एक पूरी लैंग्वेज है। दरअसल यहाँ बहुत पहाड़ और गहरी घाटियां हैं, इसलिए पहले के समय में लोगों को एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ता था, और सीटी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आवाज की तुलना में अधिक तेज सुनाई देती है, इसलिए धीरे धीरे खुद एक लैंग्वेज बन गई और अब तो इसे यहाँ के स्कूलों में भी सिखाया जाता है ताकि यह भाषा खत्म ना हो। नंबर 2, पेरू में रहने वाले लोगों की शादी की रस्म काफी अजीब है। जैसे नॉर्मली हर जगह रिंग एक्सचेंज करते हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इंडिया में भी ऐसी चीजें होती हैं, पर यहाँ के लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते चप्पल एक्सचेंज करते हैं। वैसे तो इनकी शादी में ऐसी ही और भी रस्में होती हैं, लेकिन आखिर में जब एक दूसरे के जूते चप्पल एक्सचेंज करते हैं उसके बाद ही इनको पति पत्नी माना जाता है। नंबर 1, यह फिश पकड़ने वाला बंदा करोड़ों का मालिक बनते बनते रह गया। यह हमेशा की तरह फिशिंग करने गया था, लेकिन एक बार इसके हाथ बहुत ही बड़ी मछली लग गई। दरअसल ये ब्लू मर्लिन फिश है जो बहुत कीमती होती है और ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से तैरती है, जिस कारण से इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे खास बात, इस मछली की कीमत $20 लाख है, यानी कि करीब 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पर इसने तो इस मछली को अपने गाँव वालों के साथ बैठ के मस्त खा लिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सको। रोजमर्रा की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप सालों से गलत करते हुए आ रहे हो, अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से यहाँ क्लिक करके